मैं पीयूष रंजन एग्ज़ाम फोबिया में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कल जो हम लोग का टेस्ट हुआ था तो उसका हम लोग पहले हिस्ट्री का डिस्कशन करेंगे और उसके बाद फिर बाकी जो सब्जेक्ट बचा है उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आप समझ लीजिए 2 या 3 पार्ट में आएगा। तो सबसे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को जितना से ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए। क्या है कि मैं एक वीडियो बनाता हूँ तो उस पर मुश्किल से 40 से 50 व्यूज़ आता है। ठीक है, तो फिर इंटरेस्ट नहीं होता है। तो आप लोग से एक नम्र निवेदन है, जो जितना ज़्यादा हो सकता है वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, तो अब जैसा कि देख लीजिए हम पॉइंट पे आते हैं। जैसा कि आप लोग को पता चल चुका होगा जो एडमिट कार्ड का डेट आ गया है, 3 तारीख से एडमिट कार्ड मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, शायद ये फाइनल डेट है, इस डेट में शायद एडमिट कार्ड हम लोग का आ जाए। तो अब देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो उन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं शुरू किया होगा, उनको अभी भी उम्मीद है जो एग्ज़ाम शायद कैंसिल हो जाए। हाँ, 4 तारीख को सुनवाई है, देख लेते हैं क्या होता है उस दिन। तो देखिए यही सब बात है, 3 तारीख से हम लोग का एडमिट कार्ड मिलना शुरू हो जाएगा। तो अब देखिए हम लोग शुरू करते हैं। अब देखिए आप लोग को करना क्या है, जो एक कॉपी और कलम लेके बैठना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। नहीं, कुछ नहीं करना है आपको जो है मैं जो बताऊंगा आपको व्याख्या में बातें, उसको लिखना है। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ है? बताइए, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ है? तो एक आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? इसमें एक उत्तम व्यक्ति। ठीक है, और आर्य जो शब्द है आपको एक श्रेष्ठ वंश को भी संदर्भित करता है। आर्य शब्द जो है एक आपको श्रेष्ठ वंश को भी संदर्भित करता है। ठीक है, भारत में सैंधव संस्कृति के पश्चात जो नई सभ्यता आई तो उसी को हम लोग वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये वैदिक सभ्यता, ये जो आर्य सभ्यता है का इतिहास हमको कैसे ज्ञात होता है? वेद से ज्ञात होता है। वेद कितने हैं? 4। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है, तो ये जो है वैदिक काल या आर्य काल, ठीक है, वैदिक काल या आर्य काल को हम लोग 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक है ऋग्वैदिक काल और एक दूसरा है ऋग्वैदिक काल, अथवा ऋग्वैदिक काल को हम लोग पूर्ववैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। और ऋग्वैदिक काल अथवा पूर्ववैदिक काल जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक रही। ठीक है, और दूसरा है हमारा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक की रही। ठीक है, आपको आर्यों ने गंगा यमुना के दोआब, मतलब दोआब मतलब होता है जो उपजाऊ भूमि होती है। ठीक है, तो गंगा यमुना के दोआब एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्रों को आर्यों ने ब्रह्म ऋषि का देश कहा है। किसको पूछा जा सकता है आपसे, आर्यों ने ब्रह्म ऋषि का देश किसको कहा है? तो गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र, दोआब मतलब होता है उपजाऊ क्षेत्र। ठीक है, जबकि हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच का नाम मध्य देश रखा है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है जो आर्यों ने मध्य देश नाम किसका रखा? तो हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच के क्षेत्र का नाम मध्य देश रखा और ब्रह्मऋषि देश के बारे में मैंने बता दिया है। ठीक है, और आर्यों ने अपना विस्तार उत्तर भारत में किया। और ठीक है, जब उत्तर भारत में विस्तार अपना कर लिया तो उस क्षेत्र को हम लोग आर्यावर्त के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है जो आर्यों का आर्यावर्त कौन सा भारत का क्षेत्र है? तो वह क्षेत्र हमारा कौन सा है? उत्तर भारत का क्षेत्र है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है? यह जो वैदिक ग्रंथ है आपका ऋग्वेद है। तो ये जो ऋग्वेद है हमारे 10वें मंडल पुरुष सूक्त में वर्ण का मिलता है। ठीक है, 4 वर्ण का मिलता है। हालांकि आपको 3 वर्ण पहले से है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तो ये 3 वर्ण पहले से चले आ रहे थे। चौथा वर्ण जो है आपका शूद्र, ये आपको ऋग्वेद के 10वें मंडल में इस वर्ण का जिक्र मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वैदिक काल की सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? इस क्वेश्चन का मैंने बहुत बार डिस्कशन कर रखा है, तो एक बार मैं और आप लोग को बता देता हूँ। वैदिक काल की सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती। कौन सी नदी है? सरस्वती। सरस्वती को आपको देवी तमा, माती तमा या नदी तमा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गंगा का सिर्फ ऋग्वेद में आपको 1 बार जिक्र है। ठीक है, यमुना का 3 बार जिक्र है, सिंधु नदी का सर्वाधिक बार जिक्र है। ठीक है, और सिंधु नदी को आपको ऋग्वैदिक काल में हिरण्ययानी, ध्यान से देख लीजिए, सिंधु नदी को आपको ऋग्वैदिक काल में हिरण्ययानी नाम से जिक्र किया गया है। किस नाम से? हिरण्ययानी नाम से जिक्र किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो महापरिनिर्वाण मंदिर, महापरिनिर्वाण का मतलब ये होता है जब महात्मा बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया था तो उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो महापरिनिर्वाण मंदिर आपको कुशीनगर में, और कुशीनगर कहाँ पे है? तो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है।
ठीक है। तो महात्मा बुद्ध से कुछ बातों को हम जान लेते हैं, जैसे कि महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुधोधन, जो कि आपको शाक्य गण थे। तो आपसे पूछा जा सकता है महात्मा बुद्ध किस गण के थे या किस कुल के थे? तो शाक्य कुल के थे। किस कुल के थे? शाक्य कुल। इनके पिता का क्या नाम था? सुधोधन। ये भी किस कुल के थे? तो शाक्य कुल के, ठीक थे, शाक्य कुल के थे। इनकी माता का जो नाम था क्या था? माया देवी। इनकी माता का नाम माया देवी अथवा महामाया देवी था, जो कि आपको कोलीय वंश की थी, जो कि आपको कोलीय वंश की थी। इनकी जो माता थी ये थी आपको कोलीय वंश को, ठीक है। इनका जो बचपन का नाम था, किनका? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम आपको सिद्धार्थ था, ठीक है। और इनका विवाह आपको 16 वर्ष की आयु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ हुआ था। इनका विवाह किसके साथ हुआ था? तो यशोधरा के साथ हुआ था, ठीक है। महात्मा बुद्ध की माँ बचपन में ही मर गई थी, तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, ठीक है। महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने अपने गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में किया, और जब गृह त्याग किया तो इस घटना को आपको महाभिनिष्क्रमण के नाम से कहा जाता है, ठीक है। महात्मा बुद्ध का पहले नाम सिद्धार्थ था, लेकिन जब उनको ज्ञान प्राप्ति हो गई तो उनको क्या कहा गया? बुद्ध कहलाए गए। तब वो क्या कहलाए गए? बुद्ध। महात्मा बुद्ध का एक अन्य नाम भी है, तथागत। क्या नाम है? तथागत, जिसका अर्थ होता है सत्य है ज्ञान जिसका। आपसे पूछा जा सकता है जो तथागत का मतलब क्या होता है? तो सत्य है जिसका ज्ञान, ठीक है। महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से भी कहा जाता है। तो शाक्य मुनि क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने शाक्य कुल में जन्म लिया, इसलिए इनको शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। महात्मा बुद्ध के से संबंधित हम लोग कुछ प्रतीक के बारे में भी जान लेते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने जो जन्म लिया तो उसका प्रतीक है आपको कमल और साँड़। महात्मा बुद्ध ने जब जन्म लिया तो उसका प्रतीक है आपको क्या? कमल और साँड़। और जब उन्होंने गृह त्याग किया तो उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा, ठीक है। और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? पीपल। और जब उन्हें निर्वाण प्राप्ति हुई, तो निर्वाण मतलब मर जाना, तो निर्वाण की प्राप्ति हुई तो उसे क्या कहा जाता है? पद चिन्ह, ठीक है, पद चिन्ह, ठीक है। महात्मा बुद्ध के लिए एक बिंबिसार थे जो कि मगध के राजा थे। उन्होंने महात्मा बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक विहार बनाया, ठीक है, वेलुवन नामक विहार बनाया, ठीक है। महात्मा बुद्ध के निवास के लिए लिच्छवी एक गणतंत्रात्मक देश थी, राज्य थी, जिन्होंने आपको महात्मा बुद्ध के निवास के लिए कोटाग्रशाला का निर्माण करवाया। महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, या लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी महात्मा बुद्ध से ही है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए, महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हो गई थी तो प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने, जबकि इसका आयोजन किसने किया था? तो अजातशत्रु ने। और यह हुआ कहाँ था? तो राजगृह में। और कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, या आप लोग जो बुक पढ़ रहे होंगे उस बुक में भी होगा। तो मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट तो बताऊंगा, ये बात तो निश्चित है, ठीक है। जैसे कि देख लीजिए, प्रथम आपको हुआ था 483 ईसा पूर्व राजगृह में, और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, और इसके राजा कौन थे? अजातशत्रु, ठीक है। द्वितीय जो हुआ था 383 ईसा पूर्व में हुआ था, और ये आपको हुआ था वैशाली में, और इसके जो अध्यक्ष थे सब्बाकामी थे, और इसके जो राजा थे कौन थे? कालाशोक थे, ठीक है। तृतीय हुआ था 247 ईसा पूर्व में। इसमें जो था, ये जो हुआ था आपको पाटलिपुत्र में हुआ था, और इसका जो आयोजन किया था आयोजन नहीं, इसके जो अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीसरे थे, और इसका जो आयोजन किया था या राजा जो थे अशोक थे, ठीक है। चौथा यह हुआ था ईसा की प्रथम शताब्दी में, ठीक है, और ये हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। कहाँ पे हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में। आप लोग एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दे लीजिए, जब हमसे पूछे जो महात्मा बुद्ध की चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, और जब कुंडलवन और कश्मीर दोनों ऑप्शन में दिए रहे तो आपको कुंडलवन टिक करना है। क्या टिक करना है? कुंडलवन टिक करना है, काहे कि कुंडलवन में हुआ था, न कि कश्मीर में हुआ था। लेकिन जब कश्मीर कुंडलवन न दिया रहे और सिर्फ कश्मीर दिया रहे तो आपको कश्मीर को टिक करना है, ठीक है। तो ईसा की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में हुई थी, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वसुमित्र थे, और इसके उपाध्यक्ष क्या थे? अशोघोष थे। और किसके समय हुआ था? तो कनिष्क के समय हुआ था। और चौथी बौद्ध संगति में ही हीनयान और महाभियान का विभाजन हुआ, और इसी सम्मेलन ने बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया है। लेकिन यहाँ आप लोग सावधान हो जाइए, आपसे पूछा जा सकता है जो किस बौद्ध संगति में भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया गया? तो चौथी संगति में। लेकिन जब आपसे पूछे महात्मा बुद्ध ने किस भाषा में अपना जन साधारण में अपने लोगों का भाषण दिया, तो वह था पाली भाषा, और महावीर थे प्राकृत भाषा में। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ महात्मा बुद्ध ने अपना जन साधारण भाषा पाली का प्रयोग किया था, ठीक है।
लेकिन चौथे सम्मेलन में जो भाषा के रूप में किसको अपनाया गया, संस्कृत को अपनाया गया। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ के बारे में कुछ और, बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग और कुछ बातों को जान लेते हैं। जैसे कि बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। बौद्ध धर्म जो आरंभिक ग्रंथ था उसको त्रिपिटक था, और त्रिपिटक की भाषा क्या थी, पाली थी। त्रिपिटक की भाषा क्या थी, पाली थी। और इस त्रिपिटक को तीन भागों में बांटा गया। कौन कौन सा है वो है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। अब देखिए तीनों में कार्य अलग अलग है, क्या क्या कार्य है उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि देख लीजिए, विनय पिटक में आपको संघ के नियम के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, सूत पिटक में आपको बुद्ध के उपदेश के बारे में बताया गया है, और अभिधम पिटक में आपको बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत के बारे में बताया गया है। ठीक है, आपको बौद्ध धर्म के भारत में 3 केंद्र भी थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। ठीक है, आपको नालंदा और विक्रमशिला बिहार में है, और वल्लभी कहाँ पे है, गुजरात में। तो नालंदा विश्वविद्यालय में जो होती थी तो महायान संप्रदाय की पढ़ाई होती थी, महायान बौद्ध संप्रदाय पे वहाँ पे आयोजन होता था। ठीक है, और वल्लभी में आपको हीनयान पे होता था, और वल्लभी है कहाँ पे, गुजरात में है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बुद्ध के बारे में थोड़ी सी बातें, मतलब बिल्कुल पॉइंट टू बातें थी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैन धर्म के संस्थापक कौन है, सारे लोग जानते होंगे। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभदेव थे। ठीक है, तो ऋषभदेव का एक अन्य नाम भी था आदिनाथ और वृषभनाथ भी था। ठीक है, तो आप ये भी इसको याद कर लीजिए। टोटल हम लोग को पता है जैसे कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए हैं। तो 24वें तीर्थकर के आप नहीं, कम से कम शुरुआत के 3-4 और अंतिम के 3-4 आप प्रतीक चिन्ह उनका याद कर लीजिए। जैसे कि ऋषभदेव का आपको प्रतीक चिन्ह क्या है, तो ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह आपको क्या है, बैल है। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है, सिंह है। प्रशवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो प्रशवनाथ का प्रतीक चिन्ह जो है क्या है बताइए, प्रशवनाथ का प्रतीक चिन्ह है सर्प। क्या है, सर्प। समझ में आ गया। आर्य सुधर्मा इनके गंधर थे, जो गंधर थे। ठीक है, गंधर मतलब शिष्य थे। महावीर ने अपने शिष्य को 11 गंधर्वों में विभाजित था, उन्हीं में से एक थे ये आर्य सुधर्मा। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। स्यादवाद किसे संबंधित है, तो स्यादवाद आपको जैन धर्म से संबंधित है, और स्यादवाद को अनेकांतवाद के नाम से भी जाना जाता है। किस बात से, अनेकांतवाद के नाम से भी जाना जाता है। चवार्क किससे थे, तो लोगायत से। सांख्य दर्शन का किसने किया था, तो कपिल मुनि ने। ठीक है, महात्मा से तो हम लोग जान ही लिए हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँगा तो आप लोग वीडियो स्लो करके देख सकते हैं, अगर मैं फास्ट नहीं पढ़ाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी, तो वासुदेव कृष्ण की पूजा जो है सर्वप्रथम आपको भागवतों ने आरंभ की थी। और एक चीज़ आप लोग और यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, जैसे कि भगवान कृष्ण के बारे में छांदोग्य उपनिषद, ठीक है, छांदोग्य उपनिषद में भगवान कृष्ण को देव की पुत्र में भी कहा गया है, और उन्हें घोर अंगिरस का शिष्य भी बताया गया है। आपसे पूछा जा सकता है जो कृष्ण को किस उपनिषद में देव की पुत्र कहा गया है, तो छांदोग्य उपनिषद में आपको देवकी पुत्र भी कहा गया है, और उन्हें घोर अंगिरस का शिष्य भी बताया गया है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक किसका है, तो यह आपको देव और उसकी शक्ति का योग आपको आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक का है, योग है। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकल जाती है, तो यह पुरी में जो रथ यात्रा है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। यह जो है प्रतिवर्ष आषाढ़ माह, ध्यान सुनिएगा, प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ मतलब क्या, कृष्ण। ठीक है, प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, देख लीजिए यहाँ पे मैं कुछ डिटेल बता रहा हूँ, उसको लिख लीजिएगा आप लोग। तो पाटलिपुत्र की स्थापना जो है आपको गंगा व सोन नदी के संगम पे हुई थी, और पाटलिपुत्र की स्थापना आपको उदयन ने की थी। तो उदयन का सबसे पहले राजधानी राजगिरी था, और इसने आपको राजगिरी से हटाकर पाटलिपुत्र कर दिया। लेकिन यहाँ पे उदयन नहीं है, तो हमको किसको टिक करना है, तो टिक हमको करना है चंद्रगुप्त मौर्य को, जिसने अपनी पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई थी। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध किसमें है, तो 16 महाजनपदों की सूची बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय या नहीं, और ठीक है, और ये भगवती सूत्र जो जैन धर्म का है उसमें आपको जो है महाजनपद का उल्लेख है। आप लोग जो 16 जनपद है, अंग, चंपा, ये 16 जनपद का नाम याद कर लीजिएगा। 16 महाजनपद से आप लोग को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर याद नहीं होता है तो कहीं लिख के दीवार में चिपका दीजिए और उसको बार बार देखिए, एक दिन में एक बार तो देखिए, आपको याद हो जाएगा।
चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो स्वराज पार्टी जो है आपकी जो है ये 1927 में हुई थी, और ये असहयोग आंदोलन को जब महात्मा गांधी ने बंद कर दिया था तो उसके विरोध में यह स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। और इसको जो शुरुआत किया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। तो इस स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। और महासचिव किसको बनाया गया था? तो महासचिव मोतीलाल नेहरू को बनाया गया था, ठीक है। साइमन आयोग कब नियुक्त किया गया था? देखिए यहाँ पे साइमन आयोग को हालांकि नियुक्त 1927 में किया गया था, और यह भारत में आपको 3 फरवरी 1928 को मुंबई में आया था। तो इसके पीछे हम कुछ डिटेल जान लेते हैं। देखिए 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत यह कहा गया था जो हर एक 10 वर्ष पर समीक्षा के लिए एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। तो उसी के आधार पर साइमन आयोग का 1927 में किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे जॉन साइमन थे। इसमें टोटल 7 सदस्य की नियुक्ति 7 सदस्य की नियुक्ति की गई थी, ठीक है। और ये 7 सदस्य थे, यह सभी ब्रिटिश थे, भारतीय कोई नहीं थे। तो इसका विरोध किया गया, ठीक है। और जब ये विरोध में मुंबई आई तो इनको हड़ताल की गई। लाला लाजपत राय ने आपको लाहौर में भी हड़ताल किया। तो लाला लाजपत राय में वहाँ पे सैंडर्स ने आपको लाठी चलाई, जैसे लाला लाजपत राय की वहाँ पे मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये था आपका हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, साइमन कमीशन के विरोध में ही आपको 1928, ये जो दिख रहा है साइमन कमीशन के विरोध में ही 1928 में नेहरू रिपोर्ट भी जारी की गई थी, ठीक है। और नेहरू रिपोर्ट जो जारी की गई थी तो 1928 में जारी की गई थी। और नेहरू रिपोर्ट के जो अध्यक्ष थे कौन थे? मोतीलाल नेहरू। और इसके जो सचिव थे आपको जवाहरलाल नेहरू। पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? तो पंजाब केसरी की उपाधि आपको लाला लाजपत राय को दी गई थी, ठीक है। हम लोग कुछ उपाधि से बातों को और जान लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अजात शत्रु या देश रत्न किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राजेंद्र प्रसाद को। यह उपाधि उनको किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने दी, ठीक है। गुरुदेव किसको कहा जाता है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के। यह उपाधि उनको किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने। नेताजी किसको कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को। यह उपाधि उनको किसने दी थी? हिटलर ने दी थी। कायदे आजम किसको कहा जाता है? जिन्ना को कहा जाता है। यह उपाधि उनको किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। देश नायक किसको कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। यह उपाधि उनको किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। विवेकानंद किसको कहा जाता है? तो स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। और यह स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? तो महाराजा खेतरे ने दी थी, ठीक है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। तो ये उपाधि से संबंधित कुछ क्वेश्चन था। हम लोग आगे इसी प्रकार से और चर्चा करते रहेंगे। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? जैसा कि हम लोग को पता है मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले आया था, उसने जजिया कर लगाया था, ठीक। उसके बाद फिर से बंद कर दिया गया था और फिर से फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, ठीक है। फिर जब अकबर बना तो उसने जजिया कर को फिर से बंद कर दिया, लेकिन फिर से जब दोबारा औरंगजेब आया तो उसने जजिया कर लगा दिया, ठीक है। औरंगजेब के बारे में कुछ बातों को हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि औरंगजेब का राज्याभिषेक कितना बार हुआ है? 2 बार हुआ है, ठीक है। और औरंगजेब को शाही दरवेश या जिंदा पीर कहा जाता है। शाही दरवेश इसका मतलब ये होता है औरंगजेब जो कुछ नई नीति को लागू करना चाहता था तो वह सबसे पहले अपने ऊपर उसको लागू करता था, उसके बाद वो करता था, ठीक है। औरंगजेब ने आपको बीजापुर और गोलकोंडा, ठीक है, बीजापुर और गोलकोंडा को दोनों को जीता, ठीक है। औरंगजेब ने आपको जो है इसके औरंगजेब की सेना में सर्वाधिक संख्या में हिंदू सेनापति थे। औरंगजेब ने आपको इसको और शिवाजी को कैद में कर लिया था, ठीक है। तो ये सब बातें औरंगजेब के बारे में थी। हम लोग आगे इसी प्रकार से और चर्चा करते रहेंगे, ठीक है। हाँ, औरंगजेब के समय ही आपको पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में औरंगजेब के समय, लेकिन संधि हुआ था महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच, ठीक है। और औरंगजेब ने आपको बीबी का मकबरा जो कि इसकी पत्नी था उसका मकबरा बनाया, कहाँ पे? औरंगाबाद में। और इस बीबी के मकबरे को द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है, ठीक है। संत रामदास किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? तो संत रामदास को आपको औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित किया जाता है। मुगल काल में जनपद क्या कहलाता था? तो मुगल काल में जनपद को क्या कहा जाता था? तो सरकार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो सरकार कहा जाता था। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ कब हुआ? किसके समय हुआ था? तो चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं के समय हुआ था। लेकिन आपसे अगर पूछे चित्रकला का स्वर्ण काल कब हुआ था तो वह जहांगीर के समय हुआ था, ठीक है। तो मुगल चित्रकला जब हुमायूं के समय शुरू हुआ था तो उसमें क्या चित्रकला में आपको युद्ध दृश्य का वर्णन होता था, पशु पक्षी के बारे में रहता था, उसमें प्राकृतिक दृश्यों के बारे में रहता था, दरबार का चित्रण होता था। लेकिन जब जहांगीर ने चित्रकला को के समय आया था तो जहांगीर ने एल्बम और व्यक्ति के रूप चित्रों के प्रकाशन पर जोर दिया, ठीक है। कुछ आपको और फैक्ट बता देता हूँ, जैसे कि दसवंत और बसावन जो ये 2 चित्रकार थे ये आपको अकबर के समय के चित्रकार थे। अकबर के समय ही आपको दस्ताने ए हमजा
का चित्रांकन अकबर के समय में ही किया गया था। और यह चित्रांकन दस्ताने ए हमीर हमजा हुमायूं के समय शुरू किया गया और पूर्ण कर गया अकबर के समय में। और इसे पूरा किसने किया था? तो पूरा किया था अब्दुल समद ने। ठीक है, जहांगीर के समय कौन चित्रकार थे? अबुल हसन थे, उस्ताद मंसूर थे। अबुल हसन को जहांगीर ने नादिर उज जमा की उपाधि दी थी, जबकि उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि दी थी। तो अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, बिशन दास, ये सब जो थे आपको जहांगीर काल के चित्रकार ठीक है। शाहजहाँ के शासनकाल को आपको स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। मतलब इनके समय में बिल्डिंग बहुत बना था, ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद। तो इनके समय, इनके शासनकालों को आपको स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। हिंदी का स्वर्णकाल आपको अकबर के समय को कहा जाता है। ठीक है, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तानसेन का मकबरा जो है आपको ग्वालियर में स्थित है। तो तानसेन जो थे अकबर के दरबार में रहते थे, और ये अकबर के दरबार में आने से पूर्व ये आपको रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में थे। तानसेन का नाम आपको रामतनु पांडे था। क्या नाम था? रामतनु पांडे था। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? ये जो हितोपदेश ग्रंथ है आपको संस्कृत ग्रंथ था। ठीक है, और इसका फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? ताजुल माली ने। ठीक है, दारा सिको ने उपनिषद का अनुवाद सिर ए अकबर के नाम से किया था। एक बात यहाँ ध्यान से सुनिएगा, दारा सिको ने सिर ए अकबर उपनिषद का अनुवाद सिर ए अकबर के नाम से किया था। लेकिन यहाँ पे सावधान हो जाइए, जब आपसे पूछे तबकात ए अकबरी का अनुवाद किसने किया था, किसने लिखा था? तबकात ए अकबरी, तो इसको लिखा था निजामुद्दीन अहमद ने। फैजी जो थे इनके निर्देशन में महाभारत का अनुवाद हुआ, निर्देशन में फैजी में, और अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है बताइए? तो यह जो अंतिम सूर्य हुआ है आपको हेमू के लिए प्रयुक्त हुआ है। काहे कि जब देखिए यहाँ पे हुमायूं और अकबर के मर जाने के बाद कुछ दिनों तक दिल्ली पर आपको हेमू का जो सत्ता कायम रही। ठीक है, और अकबर और हेमू के बीच 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें आपको हेमू की हार हो गई, तो बैरम खान ने उसका सिर काट दिया था। ठीक है, तो भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो हेमू के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा को अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा अवस्थित है? किस स्थान पर? तो हेमकुंड में। और हेमकुंड है कहाँ पे? तो यह आपको उत्तराखंड में है। ठीक है, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव को किसने मरवा दिया था? तो जहांगीर ने मरवा दिया था। टोटल सिख धर्म में कितने गुरु थे? 10 गुरु। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक ने। और अंतिम गुरु को थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। कब की थी? 1699 में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। ठीक है, गुरु नानक के बाद कौन गुरु बने थे? गुरु अंगद। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? तो शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को आपको सुमंत कहा जाता था। आपको जो है आमत्य, ये आय व्यय का लेखा जोखा होता था। सरे नौबत आपको सैन्य प्रशासन से संबंधित था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में थी। शिवाजी का जन्म 1627 में हुआ था। इन्होंने अपनी राजधानी 1674 में रायगढ़ की, और इन्होंने यहाँ पे छत्रपति की भी उपाधि धारण की। और शिवाजी की मृत्यु आपको 1680 ईस्वी में हो गई थी। निम्न में से कौन से सूफी संत महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है? बताइए किस संत को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है? तो आपको शेख निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया को आपको महबूब इलाही के नाम से जाना जाता है। और शेख निजामुद्दीन औलिया ने आपको दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। ठीक है, जबकि आपको शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये जो बाबा फरीद आप देख रहे हैं, बाबा फरीद के विचार को गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। ठीक है, और शेख मनुद्दीन चिश्ती ने यह बात कही थी कि संगीत जो है ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। अगर हम लोग संगीत से अगर ईश्वर के निकट पहुंचना चाहते हैं तो संगीत एक महत्वपूर्ण साधन है। ये बात किसने कही थी? तो शेख मनुद्दीन चिश्ती ने कही थी। चलिए देखते हैं विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? तो विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? तुलसीदास हैं। ठीक है, केशव दास किसके हैं? रसिक प्रिया के हैं। ठीक है, कबीरदास बीजक हैं। ठीक है, बीजक है। शब्द सखी रमैनी, ये भी कबीरदास के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंध है? तो चैतन्य महाप्रभु जो है आपको वैष्णव संप्रदाय से संबंध है। किस संप्रदाय से संबंध है? वैष्णव संप्रदाय से संबंध है। चैतन्य महाप्रभु जो है आपको इनका जो है बचपन का नाम निमाई पंडित था, और चैतन्य महाप्रभु ने आपको अचिंत्य भेदभाव नाम से एक संप्रदाय शुरू किया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का नाम क्या था? तो मीरा के पति का नाम था राजा राजकुमार भोजराज, जो कि आपको राणा संगा का बड़ा पुत्र था। किसका पुत्र था? राणा संगा का बड़ा पुत्र था। जबकि इनके पिता का नाम रतन सिंह था। इनके पिता का नाम क्या था? रतन सिंह था। ठीक है, जब इनके पति राजकुमार भोजराज की मृत्यु हो गई तो इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण भक्ति में लगा दिया, और इन्होंने आपको मीराबाई ने आपको 4 ग्रंथों की भी रचना की। तो ग्रंथ का नाम आप लोग देख लीजिए, नारसी का मायरा। क्या नाम है ग्रंथ का? पहला नारसी का मायरा। फिर गीत गोविंद टीका। गीत गोविंद टीका किसने? तो मीराबाई ने। लेकिन जब आपसे पूछे गीत गोविंद पुस्तक को किसने लिखा है? तो जयदेव ने लिखा है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए एक और पुस्तक इन्होंने लिखा है राग गोविंद, और एक और है राग टीका। इन सारे पुस्तकों की रचना किसने की थी? तो मीराबाई ने की थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दक्षिण भारत के पोलीगर कौन थे? दक्षिण भारत के पोलीगर जो थे क्षेत्रीय प्रशासक और सैन्य नियंत्रक थे। गुजरी महल किसने बनवाया था? तो गुजरी महल को आपको मान सिंह ने बनवाया था। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो द्वार समुद्र जो थी आपको होयसल वंश की राजधानी थी। गंग वंश की राजधानी क्या थी? तो कुबलाल व तलकाड आपको गंग वंश की राजधानी थी। ठीक है, काकतीय वंश की राजधानी क्या थी? तो काकतीय वंश की राजधानी आपको अमकोंड थी। ठीक है, आपको कदम्ब वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कदम्ब वंश की राजधानी आपको वनवासी थी। बहमानी राज्य कब स्थापित हुआ था? तो बहमानी राज्य 1347 यानी 14वीं सदी में स्थापित हुआ था। और किसके समय स्थापित हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय स्थापित हुआ था। किसने स्थापित किया था? तो अलाउद्दीन हसन शाह या हसन गंगू ने स्थापित किया था। ठीक है, बहमानी राज्य की मुद्रा क्या थी? तो पेगोडा थी। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। तो किसकी स्मृति में की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने के स्थिति में की थी, स्मृति में की थी। खादानों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? तो खादानों की जो कृषि जो है आपको सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। लेकिन आप लोग एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, जब आपसे पूछे भारत में सिर्फ कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं, हालांकि पहले मेहरगढ़ भी था, लेकिन आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया, आंसर को टिक किया गया है लहुरा देव। जब आपसे मेहरगढ़ और लहुरा देव दोनों रहे और आपसे पूछे भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आपको टिक करना है लहुरा देव। लेकिन जब पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य पूछे तो आपको किसको करता है? टिक करना है मेहरगढ़ से। हड़प्पा हम लोग सब जानते ही हैं। बुर्जहोम, ये जो बुर्जहोम है, बुर्जहोम से मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है, और यहाँ पे बुर्जहोम से आपको गर्त आवास का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? भीमबेटका की गुफा आपको अब्दुल्लागंज रायसेन में है, और यह आपको मध्य प्रदेश में है। और भीमबेटका जो है गुफा का शैल चित्र मिला है। ठीक है, शैल चित्र मिला है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? हड़प्पा सभ्यता को संस्कृति को हम लोग सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, और हम लोग को पता है हड़प्पा संस्कृति में अभी तक इसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, तो इसके लिए पुरातात्विक खुदाई से इसको जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा संस्कृति है कहाँ पे? तो यह अभी पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? तो मोहनजोदड़ो आपको सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज बनर्जी ने की थी, राखाल दास बनर्जी ने की थी, मैके ने की थी, और वेहलर ने की थी। कब की थी? तो 1922 में। और मोहनजोदड़ो है कहाँ पे? 1922 में। है कहाँ पे? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो से ही आपको क्या मिला है? तो सबसे बड़ा स्नानागार आपको मोहनजोदड़ो से ही मिला है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, और व्हीलर ने की थी, के.सी. व्हीलर ने। और हड़प्पा भी आपको पाकिस्तान में ही है। और हड़प्पा की खोज कब की गई थी? तो 1921 में है। सतलज किसके नदी के किनारे है? सतलज के नदी के किनारे कौन सा शहर था? तो रोपर था। और यह है कहाँ पे? तो पंजाब में है। और इस रोपर की खोज किसने की थी? तो यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। ठीक है, कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, यह घाघर नदी के किनारे स्थित है।
सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का मैंने आपको हड़प्पा के बारे में बता ही दिया है, मोहनजोदड़ो के बारे में बता दिया है। तो लोथल यह आपको सिंधु सभ्यता का पतन स्थल भी है, और यह आपको कहाँ पे है? गुजरात में। और यह किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। और इसको किसने खोजा था? तो यज्ञदत्त शर्मा ने। कब खोजा था? तो 1954 में खोजा था। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा? इंडिका। वह कौन सा पुस्तक है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में है? इंडिका के बारे में है, ठीक है। लेकिन अर्थशास्त्र में क्या है भाई? तो अर्थशास्त्र में राज्य के शासन सिद्धांत के बारे में है, लेकिन राज्य कोई भी राज्य के बारे में, सिद्धांत के बारे में, लेकिन पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में पूछा जाए, एक राज्य के बारे में पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा हमारा इंडिका। और इंडिका पुस्तक को किसने लिखा था? तो मेगास्थनीज ने लिखा था। किसने लिखा था? तो मेगास्थनीज ने लिखा था। निम्नलिखित में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? मैंने इसे पिछले वीडियो में इसका पूरा डिटेल बता दिया है। मास्की या गुर्जर शिलालेख में अशोक का नाम उल्लेख हुआ है। सिमुक निम्न वंशों में से किस वंश का शासक था? तो सिमुक जो था किस वंश का शासक था? तो सातवाहन वंश का शासक था। अफगानिस्तान का बामियान क्यों प्रसिद्ध था? तो बुद्ध प्रतिमा के लिए आपको अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। शक विजेता किसे माना जाता है? तो शक विजेता चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है, और इसी ने शक जीतने के बाद आपको क्या कौन सा सिक्का? तो चांदी के सिक्कों को जारी किया था। चीनी यात्री हेनसंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो चीनी यात्री हेनसंग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, और यह हर्षवर्धन के समय आया था, और इसने सीयू की किताब की रचना की थी। मैंने इसके बारे में भी पिछले वीडियो पूरा डिस्कशन कर दिया है। अजंता और एलोरा गुफा कहाँ पे है? तो अजंता और एलोरा गुफा आपको कहाँ पे है बताइए? तो यह आपको कहाँ पे? महाराष्ट्र में है, ठीक है। महाराष्ट्र की किस जगह में है? तो औरंगाबाद में है। यहाँ भी आप लोग से ध्यान दे लीजिए, जब आपसे पूछे अजंता और एलोरा गुफा कहाँ पे, ऑप्शन में औरंगाबाद और महाराष्ट्र दोनों रहे, तो आपको औरंगाबाद को टिक करना है। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो रामोसी विद्रोह आपको पश्चिमी घाट में हुआ था। राजा राम मोहन राय दो ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो राजा राम मोहन राय दो ब्रह्म समाज की स्थापना आपको 1828 ईस्वी में की गई थी। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर आपको राजा राम मोहन राय को माना जाता है, ठीक है। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो वीडी सावरकर ने आपको अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? वह सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया। तो ये था हिस्ट्री का क्वेश्चन। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो जितना चैनल को हो सकता है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग को किसी चीज़ में डाउट है तो उसको कमेंट कीजिए, मैं देखूँगा। अगर शेयर अच्छा से किया गया, व्यू अच्छा आया है, तो मैं पॉलिटिकल साइंस का भी डिस्कशन करूँगा, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर।